दिन ब दिन तालिबान के अफगानिस्तान में हमले की खबरें आ रही हैं। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है। यूं तो अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जा रही है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। अफगानिस्तान की हिमायत में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में रिटर्न तालिबान का खात्मा क्या ऐसे मुमकिन है? 150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च, करीब 2.5 लाख लोगों की मौत, छह 6,000 से ज्यादा फौजियों की शहादत, $10 लाख से ज्यादा फौजी दिव्यांग, लेकिन बेनतीजा रही 20 साल की जंग। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में लौट आया तालिबान। अफगानिस्तान, जहां से अमेरिका ने 20 साल बाद अपने कदम वापस खींच लिए, उस अफगानिस्तान में अब कदम कदम पर तालिबान के दहशतगर्दों का खतरा है। कहने को तो अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन अब भी सुपर पावर अमेरिका हवाई हमलों के जरिए अफगानिस्तान के साथ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, अब अमेरिका के साथ आने से अफगानिस्तानी फौज भी पुरजोश नजर आ रही है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर के दरमियान मुल्क के फौजी सरबराह जनरल वली मोहम्मद अहमदजई ने इस हफ्ते मुजविजा हिंदुस्तानी दौरा रद्द कर दिया। अफगानिस्तान के 90% इलाके पर कब्जा करने का दावा करने वाले तालिबान का खूनी खेल जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक तालिबान दहशतगर्दों ने गजनी में 43 लोगों का कत्ल कर दिया है। इनमें हिफाजती दस्ते और आम शहरी शामिल हैं। तालिबान के खतरनाक हमले के खौफ से हजारों की तादाद में आम शहरी घर छोड़कर काबुल चले गए हैं, जहां अभी सरकारी फौज का कब्जा है। तालिबान के खतरे के मद्देनजर अफगान सरकार ने कई इलाकों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। अभी कंधार शहर के बाहरी इलाके में जंग चल रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से तालिबान इतना करीब आ गए हैं। बता दें कि तालिबान ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान में तब तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक कि मुल्क के सदर अशरफ गनी इख्तिदार नहीं छोड़ देते हैं। तालिबान ने यह भी कहा कि वो इख्तिदार पर इजारादारी नहीं चाहते हैं। तालिबान ने कहा है कि गनी के हटने के बाद मुल्क में बातचीत के जरिए नई सरकार बनाना होगा। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान उस वक्त हथियार डाल देगा जब गनी की सरकार चली जाएगी और ऐसी सरकार इख्तिदार संभालेगी जो जंग में शामिल सभी फरीक को मंजूर हो। शाहीन ने कहा, मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम इख्तिदार पर इजारादारी में यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार जिसने माजी में अफगानिस्तान में इख्तिदार पर इजारादारी रखने की नियत की, वो कामयाब सरकार साबित नहीं हुई। उधर मकामी मीडिया के जराये के हवाले से खबर है कि तालिबान से चल रही लड़ाई के बीच अफगानिस्तान सरकार ने वहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ये नाइट कर्फ्यू काबुल, पंजशीर और नांगरहार को छोड़कर दीगर 31 सूबों में नाफिज किया गया है। इस कर्फ्यू के लिए वक्त भी तय किया है, जिसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। बता दें, ये नई तजवीज उस वक्त आई जब अफगान सरकार मुल्क के 21 सूबों में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये फैसला लेने के पीछे की वजह भी बेहद अहम है। अफगानिस्तान मकामी मीडिया के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मुख्तलिफ सूबों की राजधानी में तालिबानी दरअंदाजों को पता लगाया जा सके। अफगानी सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक हिफाजती दस्तों ने गुज़िश्ता 24 घंटे में 262 तालिबानी जंगजुओं को हलाक किया है। वहीं इस दौरान 176 तालिबानी जख्मी भी हुए हैं। हालांकि तालिबान ने इन आदादोशुमार को खारिज कर दिया है।
मई में अमेरिकी क़यादत वाली गैर मुल्की अफवाज की जानिब से अफगानिस्तान छोड़ना शुरू करने के बाद से तालिबान ने यहाँ काफी कहर ढाया है। रिपोर्टों में दावा किया है कि तालिबान ने मुल्क के 170 अजला पर कब्जा जमा लिया है। गौरतलब है कि अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान से अपने फौजियों को वापस बुलाने के फैसले के बाद यहाँ पर तालिबान तेजी से उभरा है। पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जमकर खून खराबा हुआ है। सिपाहियों के साथ साथ आम लोगों को भी अपने जान माल से हाथ धोना पड़ा है। इस बीच गुज़िश्ता हफ्ते कंधार के बाहरी इलाकों में तालिबान की अफगानी फौज के साथ जबरदस्त जंग हुई थी। इसके जवाब में अमेरिका ने 22 जुलाई को दहशतगर्दों के कब्जे वाले इलाकों पर हवाई हमले किए थे। हालांकि तालिबान ने अमेरिकी हमलों की मुखालिफत करते हुए इसे दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी बताया है। अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अफगान हुकूमत अफवाज मुल्क के अहम तंसीबात पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करती जा रही है। ताहम उन्होंने तालिबान की बढ़ती पेशकदमी को रोकने को लेकर कोई वाज़ेह बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि तालिबान अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लेंगे या नहीं। उन्होंने अफगान फोर्स को सलाह दी कि जवाबी कार्रवाई के जरिए तालिबान की पेशकदमी को फौरी तौर पर रोकना उनके लिए अहम कामयाबी होगी। ख्याल रहे कि तालिबान ने इस वक्त मुल्क के आधे से ज्यादा सूबों पर कब्जा कर लिया है। हुकूमत का इल्जाम है कि तालिबान की जारहानी कार्रवाइयों में सैकड़ों सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। In terms of whether or not it will stop the Taliban, I think the first thing to do is to make sure that they can slow the momentum and then be able to put themselves in a position where they can retake some of the gains that the Taliban, some of the ground that they've lost. So I think from my engagements with the Afghan leadership, they are committed to that, and so we look forward to them making progress. They have the capabilities, they have the capacity to make progress and to really begin to blunt some of the Taliban's advances, but we'll see what happens. So. अमेरिका के सीनियर फौजी एहलकार जनरल कीनेथ मैकेजी ने कहा है कि अफगानिस्तान में हुकूमती अफवाज की हिमायत में अमेरिका तालिबान के अस्करी ठिकानों पर फिजाई हमले जारी रखेगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका फौज के इनखला के ऐलान के बाद तालिबान ने पेशकदमी करते हुए सूबाई दारुल हुकूमत के आसपास के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी फिजाइया ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हुकूमती फोर्स की मदद करते हुए कई मकामात पर फिजाई हमले किए हैं। जनरल मैकेंजी ने कहा कि आने वाले दिनों में भी अमेरिकी फिजाइया इस तरह के हमले के लिए तैयार है। The United States has increased airstrikes in the support of Afghan forces over the last several days, and we're prepared to continue this heightened level of support in the coming weeks if the Taliban continue their attacks. We continue to provide contract maintenance and logistics support here in Kabul to maintain Afghan defense capabilities, including their aviation capability. I was heartened by the sense of urgency and purpose I saw tonight from the President and his advisors. They have a good plan, a plan that will concentrate their forces, and it's going to require taking risks to execute as any good plan does. Let me say again, there are going to be hard days ahead, but there's a path that could lead us to a political solution to this war. अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और अफगान फोर्स के दरमियान छिड़ी जंग में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान अफगानिस्तान में 2400 से ज्यादा आम शहरी हलाक हो चुके हैं। यूएन के अफगान असिस्टेंस मिशन का कहना है कि 2021 की शुरुआत से लेकर अब तक 5000 से ज्यादा आम शहरी जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल हलाक होने वालों की तादाद में 47% का इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फरीक़ैन को खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर जंगबंदी नहीं की गई तो 2021 में बड़े पैमाने पर आम शहरियों की हलाकत हो सकती है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम।
और हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान बार बार मुश्किल में घिरता रहा है और अपने पड़ोसियों की तशवीश में इजाफा करता रहा है। आपके लिए अफगानिस्तान को जानना भी जरूरी है। इस मुल्क का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की आबादी 4 करोड़ है। अफगानिस्तान 6,52,230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अफगानिस्तान में सरकार के सरबराह अशरफ गनी हैं, यानी गनी अफगानिस्तान के सदर हैं। वहीं मुल्क में कई कबीलों का भी असर माना जाता है। अफगानिस्तान में पश्तून कबीले के लोग 42% हैं, तो वहीं ताजिक कबीले से जुड़े लोगों की आबादी 27% है। और अफगानिस्तान के लोग अफगान के नाम से जाने जाते हैं। अफगानिस्तान की करेंसी को अफगानी कहा जाता है। बहुत से लोग अक्सर इन दो नामों के बीच परेशान हो जाते हैं। एक और दिलचस्प बात अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है और वो ये कि गुज़िश्ता दहाई में अफगानिस्तान किसी भी दीगर ममालिक के मुकाबले सबसे ज्यादा खबरों में था। अफगानिस्तान के 90% इलाकों में मोबाइल फोन कवरेज है और यहाँ मोबाइल फोन साख का सवाल है। तारीख शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीब और गरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटती हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी। कभी रूस के हामी रहे ज़हीर शाह के इक़्तिदार में जदीदकारी की जानिब बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 की दहाई में कुरूने वस्ता के दौरान तालिबान को देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो ममालिक की फौज ने तालिबान से निजात दिलाई, तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होने वाला मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों पर फिर तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर नकले मकानी को मजबूर हैं। 2001 में अमेरिका ने 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान में एंट्री की थी और तालिबान के इक़्तिदार को खत्म किया था। बाइडेन इंतजामिया के आने के बाद अमेरिकी अफवाज ने अफगानिस्तान को छोड़ने का फैसला किया। इसी के साथ तालिबान के हमले तेज हो गए और आज मुल्क के 85% इलाकों में तालिबान अपना कब्जा होने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान से मुत्तसिल सरहदी इलाकों पर अब तालिबान का कब्जा है और कंधार पर कब्जे की जंग तेज है। तालिबान का उभार अफगानिस्तान से रूसी अफवाज की वापसी के बाद 1990 की दहाई की शुरुआत में पाकिस्तान में हुआ था। इब्तदाई तौर पर तालिबान ने ऐलान किया था कि इस्लामी इलाकों से गैर मुल्की इक़्तिदार खत्म करना, वहां शरिया कानून और इस्लामी रियासत कायम करना उनका मकसद है। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी असर खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी हिमायत भी मानी गई, लेकिन 9/11 के हमले ने अमेरिका को कट्टर ख्यालात की आंच महसूस कराई और वो खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गया। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और दोस्त ममालिक की फौज को गुज़िश्ता 20 साल में भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। खासकर पाकिस्तान से मुत्तसिल इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी हिमायत ने जिंदा रखा और आज अमेरिकी फौजियों की वापसी के बाद तालिबान फिर से सिर उठाकर बेखौफ है। वाज़ेह रहे कि पहले मुल्ला उमर और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तार मंसूर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद से मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंज़दा तालिबान का चीफ है। वो तालिबान के सियासी, मजहबी और दीगर मामलात का सुप्रीम कमांडर है। हिब्तुल्लाह अखुंज़दा कंधार में एक मदरसा चलाता था और तालिबान की जंगी कार्रवाई के हक में फतवे जारी करता था। 2001 से कबल अफगानिस्तान में कायम तालिबान की हुकूमत के दौरान वो अदालतों का सरबराह भी रहा था। उसके दौर में तालिबान ने सियासी हल के लिए दोहा से लेकर कई मुज़ाकरात में भी हिस्सा लेना शुरू किया। साल 2001 से शुरू हुई अमेरिकी और मुआविन अफवाज की कार्रवाई में पहले तालिबान सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ढकेल दिया गया था, लेकिन 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान का उभार शुरू हुआ।
2015 में तालिबान ने कुंदूज के इलाके पर कब्जा किया, फिर से वापसी के इशारे दिए। ये ऐसा वक्त था जब अमेरिका में फौजी की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। अफगानिस्तान में अमेरिका की दिलचस्पी कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी के साथ पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम, पाकिस्तान की फौज और ISI की खुफिया मदद से पाक सरहद से मुत्तसिल इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। अमेरिका से लौटने की अपनी कोशिशों के तहत 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत भी हुई। एक जानिब तालिबान ने सीधे मुज़ाकरात का रास्ता पकड़ा तो दूसरी जानिब बड़े शहरों और फौजी बेस पर हमले की जगह छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे की हिकमत अमली पर काम करना शुरू कर दिया और आज इसका नतीजा सबके सामने है। अप्रैल 2021 में अमेरिकी सदर बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी फौज की पूरी तरह से वापसी का ऐलान कर दिया था, तो तालिबान को मैदान साफ लगा और हमले तेज कर दिए। अफगानिस्तान के फौजी पीछे हटते गए और तालिबान का कब्जा बढ़ता गया। आज तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्सों पर उसका कब्जा है। काबुल के बाद अफगानिस्तान के दीगर सबसे बड़े शहर कंधार के कई चेक पोस्ट पर तालिबान कब्जा जमा चुका है। शहर पर कब्जे की जंग तेज है। पाकिस्तान से मुत्तसिल इलाकों में सभी चेक पोस्ट तालिबान के कब्जे में हैं। ताजिकिस्तान बॉर्डर पर तो तालिबान के हमले के बीच अफगान फौजियों को भागकर ताजिकिस्तान में पनाह तक लेना पड़ा। 20 साल बाद लौटे तालिबान को लेकर लोगों में खौफ क्यों है, ये जानने के लिए 23 साल पीछे चलना होगा। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर मुल्क पर राज करना शुरू किया तो कई फरमान जारी किए। पूरे मुल्क में शरिया कानून नाफिज कर दिया गया और ना मानने वालों को सरेआम सजा देना शुरू किया गया। कत्ल और जराइम से जुड़े मामलात में मुलजमीन का सड़क पर कत्ल किया जाने लगा। चोरी करने के इल्जाम में पकड़े गए लोगों के जिस्म के हिस्से काटना, लोगों को कोड़े मारना जैसे नजारे सड़क पर आम हो गए। बात अगर तालिबान की ताकत की जाए तो बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर तालिबान अफगानिस्तान की फौज पर भारी क्यों पड़ रहा है। अफगानिस्तान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तालिबान का जल्द खात्मा होगा। उनके पास 80,000 के करीब जंगजू हैं और अफगानिस्तान की फौज के पास 5 से 6 लाख के बीच फौजी। इसके अलावा अफगानिस्तान के पास फिजाइया है जो तालिबान पर भारी पड़ेगी। हालांकि इस दावे के बावजूद ऐसे कई फैक्ट हैं जो जमीनी सतह पर तालिबान को मजबूत साबित कर रहे हैं। तालिबान का मैन पावर सोर्स कबायली इलाकों में बसे कबीले और उनके जंगजू हैं। अमरीकी खुफिया अंदाजे के मुताबिक अमरीकी अफवाज की वापसी के 6 महीने के अंदर अफगानिस्तान सरकार का असर खत्म हो जाएगा और तालिबान की इख्तिदार वापस आ सकती है। अफगानिस्तान को लेकर बैनुल अक़वामी रुख भी वाज़ेह नहीं है। अमरीका और मुआविन ममालिक की अफवाज वापस लौट चुकी है और ये मुल्क अब सिर्फ अफगान परेशानी की सियासी हल पर बयानबाजी कर रहा है। रूस तालिबान को लेकर बहुत साफ नहीं है। अमरीकी असर खत्म करने के लिए तालिबान के उभार से जहां रूस खुश है, वहीं पड़ोस के ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे रूसी असर वाले ममालिक के लिए खतरे के तौर पर भी वो तालिबान को देख रहा है और जल्द ही इलाके में फौजी मशक करने की तैयारी में है। हिंदुस्तान गुज़श्ता 20 बरस में अरबों डॉलर अफगानिस्तान के तरक्याती कामों में सरमायाकारी कर चुका है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, गैस समेत कई बड़े मंसूबों पर हिंदुस्तान ने काफी खर्च किया है। तालिबान की वापसी से ये सब खतरे में पड़ जाएगा। अफगानिस्तान हिंदुस्तान से मदद की आस लगाए हुए है, लेकिन हिंदुस्तान मौजूदा हालात में वहां सीधे दखल अंदाजी करने का जोखिम नहीं लेगा। ऐसे में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और जुनूबी और वस्ती एशिया के पूरे इलाके में हालात के मद्देनजर आने वाले महीने काफी अहम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अमेरिकी फौजियों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान एक बार फिर से जंग की आग में जल रहा है। तालिबानी जंगजू अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और अफगान फौजी
काबुल और कंधार जैसे बड़े शहरों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया जानना चाहती है कि आखिर ये तालिबान कौन लोग हैं और इनका इतना खौफ क्यों है। अब आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर अफगानिस्तान में कैसे उथल पुथल होती रही है और गुज़िश्ता 40 साल में इसने अफगानिस्तान को कैसे बदल कर रख दिया है। इस तब्दीली की शुरुआत 1979 से हुई। ये वो साल था जब अफगानिस्तान में उस वक्त के सोवियत यूनियन की लाल फौज ने एंट्री की। रूस की फौज ने वहां कम्युनिस्ट सरकार बनवाई। एक साल बाद यानी 1980 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की दखल अंदाजी अफगानिस्तान में शुरू हुई। CIA ने अफगानी मुजाहिदीन को पैसा और हथियार दस्तयाब कराए। इसके करीब 10 साल बाद 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा छोड़ दिया। इसके बाद तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर कब्जे के साथ ही साबिक सदर नजीबुल्लाह को फांसी पर लटका दिया गया। 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका की क़यादत वाले इत्तेहाद ने हमला करना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि तालिबान रस्मी तौर से मुनद्दिम हुआ। इसके बाद तब्दीली करीब 20 साल बाद हुई। अमेरिका और तालिबान ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए और इस मुआहदे के बाद अमेरिकी अफवाज की वक्त की पाबंदी से वापसी तय हुई। अमेरिका की फौज की वापसी भी शुरू हुई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस साल सितंबर तक अफगानिस्तान से फौजियों की वापसी पूरी तरह करने की बात कही। जुलाई से फौजियों की वापसी शुरू हो गई है। अमेरिकी फौजियों ने कई एयरफील्ड अफगानिस्तान की फौज को सौंप दिए।